श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहन, शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने अपनी धर्म देशना में एक बार फरमाया था, कडाण कम्माण मोक्षयति। जीव जो कर्म करता है उन कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। कर्म करने के बाद उनका फल न भोगना पड़े, ये नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जप तप साधना से कर्मों की निर्जना कर ले, उन्हें दूर कर दे, ये भिन्न बात है। अन्यथा कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने जीवन में बहुत क्रूर कर्म किए। उनका हृदय बड़ा कठोर रहा, कर्म बंधते चले गए और अंत में उन्हें नरक में जन्म लेना पड़ा। नरक भी 7वें नरक। जीव का उत्थान और पतन इस तरह होता है। शुभ कर्मों से आत्मा ऊपर उठती है, पाप कर्मों से उसका पतन होता है। जीव के विकास की कथा महावीर कथा है, जो ये बता रही है कि जीव कैसे नीचे जाता है और कैसे उसका उत्थान होता है। आओ प्रभु कथा की चर्चा करें। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को प्रभु कथा पाप हरने वाली, प्रभु कथा पाप हरने अंतर को निर्मल करने वाली,
बोलो भगवान महावीर स्वामी के। नरक का जीवन, चारों ओर दुख ही दुख है। कभी चैन, विश्राम, शांति पल भर को भी नहीं आती। हर समय वेदना ही वेदना, दुख ही दुख है। एक श्वास भी तो ऐसा नहीं आता जिसे शांति का श्वास कहा जा सके। दिन को सूरज तपता है तो भूलोक पर रात में चंद्रमा शीतलता देता है, लेकिन वहां तो न सूर्य है न चंद्रमा है, न सुबह है न शाम है। नरक में तो बस दुख ही दुख है। कोई कल्पना भी तो नहीं जो की जा सके। त्रिपृष्ठ का जीव दुख भोग रहा है, हर समय हाय है, चीत्कार है, शांति का तो श्वास आया ही नहीं। समय बड़ा बलवान होता है, सुख हो या दुख हो, समय की गति अपनी होती है। न वो कम होती है न वो ज्यादा होती है। अनुभव अपना है। व्यक्ति को लगता है सुख के पल बहुत जल्दी बीत गए, दुख के पल बहुत लंबे हो गए, वर्षों के। साथ ही नरक में आयु भी तो बहुत है, लेकिन कितना भी लंबा समय हो, धीरे धीरे करते करते व्यतीत हो जाता है। सागरों पमों की इतनी दीर्घायु दुख भोग भोग कर, रो रो कर, पीड़ाओं को सहते सहते आखिर एक दिन आयुष पूर्ण हो गया। नए सार का जीव वहां से अब निकला। जाए कहां? जहां के कर्म बांधे। भला सातवीं नरक में तो कुछ अच्छा करने को था ही नहीं। जो निर्जरा हो गई, जो कर्म बचे, उसके अनुसार गति प्राप्त होती है। वहां से ये जीव निकल करके सिंह शेर के भव में आया। कहाँ आया बंधु? शेर सिंह के भाव में आया। नए सार से लेकर और यहां तक इस आत्मा का ये 20वां जन्म है, जिनकी गणना है। ऐसे जन्म भी हुए, उनकी गणना नहीं। सिंह श्रावक के रूप में जीवन जिया, बड़ा हुआ, समय आ गया कि जब अपने पूरे यौवन के ऊपर वो सिंह था। अब तो पूरे जंगल का वो राजा है। पाप और पुण्य का यहां भी कुछ पता नहीं। जिस जानवर को देखा, दहाड़ लगाई और क्रूरता से आक्रमण कर दिया, उसी की गर्दन को
अपने तीक्ष्ण दांतों में जबड़ों में दबा लिया, मार डाला, शिकार हो गया। ऐसा जीवन सिंह के रूप में वो आत्मा जी रही थी। आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, नरक में दुख भोगा और अब फिर पाप के रास्ते पर चल दिया, और जन्म ही ऐसा है। शेर को ये समझ कहा कि पाप क्या और पुण्य क्या है, वो कैसे अपना रास्ता बदल सकता है। अब तो पता नहीं क्या होगा इसका, फिर नरकों की तैयारी हो रही है। लेकिन मैंने कहा आत्मा किस तरह से ऊपर उठ जाती है, उसके ऊपर उठने में देव, गुरु और धर्म का क्या सहयोग मिल जाता है, क्यों कर क्या घट जाए। पहली चर्चा यहीं से चली थी। संत का दर्शन और सत्संग जहां प्राप्त हो गया, आत्मा की दिशा बदल गई। दो मुनि विहार किए हुए जा रहे थे। रास्ता इसी जंगल का था, इसी वन से उन्हें गुजरना था। दोनों मुनि विहार किए जा रहे थे, अभय थे, कोई भय नहीं, जरा भी इधर उधर देखने की बात नहीं। ये तो दो मुनियों की कथा है। तीन व्यक्तियों की बात बीच में बता रहा। तीन आदमी जंगल से गुजर रहे थे। डर तो तीनों का था, एक को ज्यादा था। वो बोला भाई घबराने की कोई बात नहीं, एक मेरे आगे हो लो, एक मेरे पीछे हो लो। आगे से कुछ आए तो मुझे बता देना, पीछे से कुछ आए तो मुझे बता देना, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये तो महान साधक मुनि थे, वन में रहकर तप साधना करते थे, और आज भिक्षा के लिए कोई और विचार के लिए जा रहे थे, अभय होकर के जा रहे थे। मनुष्य की गंध आई सिंह को। रास्ता कुछ वहीं कहीं था। सिंह अपनी गुफा से निकला। सिंह को इस बात का क्या बोध ये साधु हैं और इनका शिकार न करूं, ये कौन है। उसके लिए तो जो आ गया बस वही शिकार था। उसने देखा अरे शिकार आ रहा है मेरा, बहुत जोर से दहाड़ लगाई। एक बार को जंगल गूंज उठा और फिर छलांगे मारता हुआ मुनियों के ऊपर आक्रमण के लिए आ गया। हमें मन में बड़ा सोच और विचित्र और भय लग रहा है, क्या होगा। तो बहुत ही जुल्म की बात हो गई। साधु को आना नहीं चाहिए था उनको यहाँ, ये जंगल के रास्ते क्यों आ गए, किसी ने बताया नहीं क्या हुआ उनके साथ। और वो सिंह छलांगे लगाता हुआ आक्रमण के लिए पूरी शक्ति के साथ आगे को आ गया। जब उसने अपनी अंतिम छलांग भरनी थी, साधुओं के ऊपर, बड़े विचित्र साधु हैं, डरे ही नहीं, इधर से उधर नहीं हुए, कुछ नहीं, बड़े अभय रहे। और जब वह सामने आया, साधु बोले शांत शांत हो जाओ, वनराज शांत हो जाओ। ये क्या हुआ। जलती हुई आग के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, जो भभक रही थी, ज्वालाएं उठ रही थे, और किसी ने पानी डाल दिया, और पानी डालती आग क्या हो गई। शांत हो जाओ वनराज, शांत हो जाओ। पता नहीं कहां क्रोध गया, कहां उसका बल गया। जो उसने करना था वो दूर गई बात, एकदम जैसे किसी ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया, वहीं का वहीं रुक गया। ये लब्धिधारी मुनि थे। लब्धिधारी मुनि के लिए ये ऐसा होना कुछ भी बड़ी बात नहीं होती।
सामने कोई भी आ जाए शांत हो, इतना ही बहुत है उनका करना, बस इतना ही पर्याप्त। मुनि ने एक दूसरे की ओर देखा, परस्पर में, देखो इस जीव को, दूसरे ने देखो इस जीव को, देखो सामने शेर था। बड़े मुनि बोले, वनराज अपने आप को पहचानो। क्या साधुओं की बात है, क्या विचित्र बात है। अभय भाव बहुत बड़ी चीज होती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज एक बार जंगल में रुके थे, मुनि भी थे साथ में, गृहस्थ भी थे, जंगल में रुके थे, रात को सिंह आया था। और ये बात एक कहानी भी कोई सोच सकता भी, तो कहानी साधु लोग हो सकता बना भी दें। मुझे वो व्यक्ति मिला था जिसका पिता उनके साथ में था, उस व्यक्ति की उम्र उस समय 86 साल की थी। जो व्यक्ति मुझे मिला, बोला मेरा पिता उस समय गुरु महाराज मायाराम को छोड़ने के लिए साथ में गया हुआ था और रावलपिंडी से जम्मू जा रहे थे और हम 10-15 आदमी थे। वो रात को सिंह आया। गुरु महाराज मायाराम ने कहा कोई पत्थर मत उठाना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, कोई मत बोलना, चुपचाप नमोकार पढ़ते रहो। गुरु महाराज मायाराम जी की क्या महिमा है बंधुओं। सिंह आया, उनके सामने आकर के बैठ गया, चुपचाप बैठा रहा। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। और बहुत देर बैठा रहा। सुबह जब प्रतिक्रमण का समय हुआ तो गुरु महाराज बोले, वनराज जाओ, तुम्हारा समय हमारा समय हो गया, जाओ। और उसने दहाड़ लगाई, चुपचाप वापिस हो गया। ये बंधुओं, मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा हूं जिसका पिता स्वयं उस समय साथ में गया हुआ था। मुनि कहने लगे, वनराज बोध को प्राप्त करो, अपने आप को पहचानो। क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हें जाना कहां पर है। हिंसा के रास्ते को छोड़ दो। मुनि, अब तक तो शेर आगे आ रहा था, अब मुनि आगे को हुए। चुपचाप वो बैठा रहा, कोई प्रतिकार नहीं कर सका। आक्रमण की बात खत्म हो गई उनकी, और अपने उन तीखे तीखे जलती आंखों से देखने लगा। मुनियों ने कहा, वनराज एक समय आएगा जब तू तीर्थंकर बनेगा। बोलो शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। सोच अपने आप को, सोच अपने आप को, तू कहां है और तू क्या कर रहा है। सिंह क्या सोच सकता, मैं क्या बताऊं, इसके लिए तो शब्द नहीं है। कुछ थोड़ा सा अपने आप में वो गंभीर और गहन हुआ। ये कौन है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, मुझे देखकर सब भाग जाते हैं। ये कौन है, कौन हो सकते हैं जो मुझसे डर ही नहीं रहे। और ये विचार उसका गहरे में चला गया और गहरे में चला गया। और बंधुओं, ये विचार उसका ध्यान में बदल गया और तब उसको जाति सुमरण ज्ञान हो गया। उसने देखा, रे ये तो मुनि है और मैं कहां से कैसे आ रहा हूं। तब तो बात ही बदल गई। वो तीखे तीखे नाखूनों वाले पंजे हर समय जो दूसरों को फाड़ने के लिए होते थे, अब तो जो जोड़ सकता था वो जोड़ लिए। मुंह नीचे को टिका लिया धरती पर, वंदना की मुद्रा हो गई। मुनियों ने कहा, कभी आज के बाद शिकार नहीं करोगे, कभी मांसाहार नहीं करोगे, कोई मृतक जीव का भी नहीं करोगे। छोड़ो इस पर्याय का मोह, शरीर का मोह, छोड़ो इस मोह को, अपनी आत्मा को देखो। सिर झुका लिया, स्वीकार करता हूं, तुम्हें त्याग बोसरे बोसरे, कोई शिकार नहीं करना, कभी तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा।
मुनि उपदेश देकर अपने रास्ते पर बढ़े। चुपचाप पीछे पीछे पालतू की तरह से गया, दूर तक गया, चलता गया। वन प्रांत जहाँ समाप्त हुआ, मुनि बाहर हो गई, वापस लौट आया। आकर के गुफा में बैठ गए। शिकार नहीं करना, कोई जीव नहीं मारना, मेरा और कोई भोजन ही नहीं है। चलो छोड़ दिया मोह शरीर का, अब कुछ नहीं है। भूख और प्यास क्या होती है? कुछ नहीं, जी तो इसे। और वह गुफा में बैठा रहा। जो उसकी समझ थी मुनियों को याद के उपदेश की, उसी का स्मरण रहा। सांस सांस में उसने मुनियों को याद किया। और बंधुओं, एक दिन उस देह पर्याय को छोड़ दिया। सामान्यतया ऐसे जीव नरक के भागी होते हैं, लेकिन वह बोध को प्राप्त था, इसलिए उसका जन्म देवलोक में हुआ। चारों ओर सुख बिखरा है। भोगों के, इंद्रियों के भोग के साधन चारों ओर हैं। सुख ही सुख है, परंतु अपने ज्ञान में देखता है क्या सुख है यह है? कुछ नहीं। नरक की वेदना भी भोग कराया, राजपद भी पाया और पशु भी बन गया। क्या है यह? अपनी बुद्धि और अपना विचार बंधुओं शुभ रखा, अच्छा रखा, ये 21वां जन्म हुआ। देव भाव पूर्ण करके इस धरा के ऊपर रत्नोपुर नाम का नगर था। वहां के राजा जित शत्रु, उनकी रानी धारणी, उनके यहां आकर के जन्म हुआ। आप सोच रहे होंगे, आत्मा देखो कहां कहां भटक कर, नीचे नरकों में जाकर, इधर उधर जाकर, और आज कहां पर आ गई? आज मनुष्य भाव में। मनुष्य होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य होना पुण्यों की बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ देर पहले श्री अमित मुनि जी फरमा रहे थे, मनुष्य होना बहुत पुण्यों की बात है, लेकिन मनुष्य बनकर किया क्या, ये बात देखने की। मनुष्य भाव मिला, यहां उनका नाम विमल रखा गया। राजकुमार विमल। जो राजकुमार की बात होती है, जीवन होता है, जीवन को जी रहे थे। संयोग फिर बनता है। एक दिन वो बाहर घूमने के लिए गए तो उन्हें फिर मुनि दर्शन हो गया। जहां जहां मुनि दर्शन होता है, आत्मा को उत्कर्ष होता है, उत्थान होता है। भटका हुआ जीव सन्मार्ग के ऊपर आ जाता है। मुनि को देखा तो मन में प्रेम भाव पैदा हुआ, नमस्कार किया। मुनि ने उपदेश दिया और उपदेश हृदय को छू गया और ऐसा मन बना कि बस रास्ता ये है। राजपद पाना अब लक्ष्य नहीं है। घर लौट कर आए, माता पिता को कहा मैं तो मुनि बनूंगा, और बंधुओं अंत में दीक्षा ले ली। राजकुमार विमल मुनि हो गए। विमल मुनि बनकर उन्होंने खूब शुद्ध संयम का पालन किया, तप की आराधना की, और ये जन्म उनका पूरा हुआ। इसके अनंतर फिर उनका जन्म देवलोक में हुआ। ये 22वां और 23वां जन्म हुआ। विमल मुनि 22वां जन्म है, देवलोक 23वां जन्म है। और बंधुओं, इस बार भी अपने जीवन को उन्होंने बड़े संयम के साथ जो हो सकता उसके साथ जिया। धीरे धीरे आयुष पूर्ण होने को गई। इस धरा पर जहां पर हम रहते हैं, इसका नाम भरत क्षेत्र है। दूसरा है महाविदेह क्षेत्र, और तीसरा है ऐरावत क्षेत्र। इसको हम जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में मूका नाम की नगरी थी। मूका नगरी में धनंजय नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारणी था। देव भाव को पूर्ण करके उस जीव ने
इनके यहां पर आकर जन्म लिया। लेकिन इस जन्म में कुछ विशेषता थी, और वो क्या कि जब वो आत्मा माता के उदर में आई, उस आत्मा ने यानी उनकी मां ने उस समय 14 स्वप्नों का दर्शन किया। क्रमशः एक एक जो तीर्थंकर के होते हैं बंधुओं, मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये 14 स्वप्ने 2 माताएं देखती हैं। एक तो तीर्थंकर माता और दूसरी चक्रवर्ती माता, वो देखती है। चक्रवर्ती माता जो स्वप्न देखती है वो धूमिल होते हैं, उज्जले नहीं होते यही हैं परंतु धूमिल होते हैं। और तीर्थंकर माता जो स्वप्न देखती हैं वो बड़े उज्जले होते हैं। उन्होंने स्वप्न देखे लेकिन धूमिल थे। स्वप्न तो स्वप्न थे। उन सपनों को देखकर वो जागी थी, पति से कहा था और विद्वानों से पूछा था, सबने उत्तम श्रेष्ठ बताया था। उस आत्मा ने यहाँ करके इनकी कुक्षी में जन्म धारण किया। कालांतर में इनका जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया प्रिय मित्र। क्या नाम रखा बंधुओं? प्रिय मित्र। यह महाविदेह की बात है। यहाँ के चक्रवर्ती अलग हैं और महाविदेह के चक्रवर्ती अलग होते हैं। महाविदेह में इस आत्मा ने चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया। और आप याद करेंगे भगवान ऋषभदेव ने क्या बताया था, और ये आत्मा जो तेरा पुत्र है मरीचि, ये बड़ी विलक्षण आत्मा है। एक जन्म में ये वासुदेव होगा, एक जन्म में ये चक्रवर्ती होगा और फिर आगे चल करके ये 24वां तीर्थंकर होगा। अब ये दूसरी बात जो प्रभु ने कही थी वह आज पूर्ण हो रही है। जन्म हुआ, खुशियां मनाई, नाम प्रिय मित्र रखा गया और फिर बड़े होने पर राज्य प्राप्त हो गया। इनकी अयोध्यशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। फिर चक्र रत्न के सहारे से इन्होंने देशों का साधन किया और अंत में ये चक्रवर्ती पद के ऊपर प्रतिष्ठित हुए और लंबे समय तक ये उसका साधन करते रहे, राज्य का उपभोग करते रहे। अंत में इन्होंने दीक्षा ली। चक्रवर्ती की 2 गति होती है, या तो वह देव गति में जाता है और बंधुओं अथवा वह साधु बन जाए तो श्रेष्ठ साधना कर देव बनता है या मोक्ष में भी जा सकता है, अन्यथा उसकी गति नरक की होती है। साधु बनी, साधना की और देव गति को प्राप्त किया। यहाँ पर ये इनका 7वां देवलोक था। यहां पर आकर के इनका जन्म, यहां की आयुष को भी भोगा और बंध हुआ। इसके बाद फिर मनुष्य भव में आते हैं और कहां आते हैं? छत्रा नाम की नगरी थी, यहीं भरत क्षेत्र। आत्मा देखो कैसे यात्राएं करती है। छत्रा नगरी के अंदर जिस शत्रु राजा था, भद्रा उनकी रानी थी, इनके यहाँ पर आकर के इन्होंने जन्म लिया। यहाँ इनका नाम नंदन कुमार रखा गया। क्या नाम रखा बंधुओं? नंदन कुमार। यह इनका 26वां भव है। नंदन राजकुमार पढ़े हुए। इन्होंने पोटिल्य नाम के आचार्य की देशना सुनी। नाम था पोटिल्य। पोटिल्य आचार्य की देशना सुनकर इनके मन में वैराग्य हो गया और नंदन राजकुमार ने दीक्षा ले ली। राजकुमार से अब ये मुनि हो गए, नंदन मुनि हो गए। नंदन मुनि को एक बार नमस्कार करते हैं। आप भी नमस्कार कर लो। नंदन मुनि को नमस्कार कर लो। नंदन मुनि महान मुनि। नंदन मुनि ने महान जीवन में साधना की। और क्या साधना की बंधुओं? तीर्थंकर बनने के 20 बोल होते, 20 बात होती। उन 20 बातों में से किसी एक भी बात का कोई अगर पूर्ण रूप से आराधन कर ले तो वह जे
तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध किया करता है और वो जीव आगे चलकर फिर तीर्थंकर बनता है। नंदन भाव में यानी इस जन्म में नंदन मुनि ने महान तप की साधना की। क्या उनकी वज्र की काया होगी बंधुओं, बताने से पहले नमन करता हूं। क्या अद्भुत होगा, उन्होंने कितना महान तप इस भव के अंदर किया है, कितनी महान तपस्या की है। उन्होंने 11,60,000 मास खमण तप किया। बोलो नंदन मुनि की। 11,60,000 मास खमण तप किया। इतना महान तप की उन्होंने आराधना की इस भाव में, नंदन मुनि के भाव में। न जाने जन्म जन्म के संचित कितने कर्म क्यों डाले। भगवान महावीर ने कहा था, भव कोड़ी संचियं कम्मं तब सा निज रिजयी। करोड़ों जन्मों के संचित जो कर्म है तप की आराधना से वो सारे दूर हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। ये जैन धर्मावलंबी जो तप करते हैं या जैन धर्म में जो तप की साधना बताए, ये अन्यथा नहीं बताए, यूं ही नहीं बताए कि भी चलो कर लो। नहीं नहीं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। तप की आराधना से जन्म जन्म के संचित कर्मों का नाश होता है, दूर हो जाते हैं, आत्मा धुलकर पावन हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा, कोई व्यक्ति नदी में अथवा तीर्थ में जाकर स्नान करे और वो ये कहे कि मेरे पाप धुल गए, ये केवल मनोरथ है। ऐसा होता नहीं है। जो पाप धुला करते हैं वे तो संयम से और तप से धुला करते हैं, ध्यान से धुला करते हैं। रास्ता यही है। इतनी महान तप आराधना करके नंदन मुनि ने तीर्थंकर नाम प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया। और फिर आयुष पूर्ण होने पर बंधुओं इनका देवलोक में जाकर जन्म हुआ। इनका देवलोक 10वां देवलोक था। प्राणत नाम के देवलोक में जाकर इनका जन्म हुआ। वहां ये आत्मा रह रही है, अपने पुण्यों को भोग भी करती है, लेकिन किसी तरह लिप्त नहीं है। अलिप्त रहते हुए वहां के भव को पूर्ण कर रही है। अब आओ जरा इस पृथ्वी पर आते हैं। वो आत्मा तो देवलोक में है। इस पृथ्वी के ऊपर उस समय वैशाली नाम का महानगर था, जिसको वैशाली नगरी कहते हैं। वैशाली में चेतक नाम के राजा राज्य करते थे। विषयांतर होने से मैं बात को नहीं कह पा रहा। ये युग भारत का बड़ा अद्भुत युग है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, राजा चेतक का युग। गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले दुनिया में राजा चेतक ने की थी। ये सत्य है, इतिहासविदों के द्वारा मान्य है। जो गणतंत्र है, गणतंत्र की स्थापना राजा चेतक के द्वारा हुई थी और राजा चेतक जैन था। आप सवाल करो जैन कहां से आ गया? महावीर का तो जन्म भी नहीं हुआ, आपने जैन बता दिया। पार्श्वनाथ परंपरा का मानने वाला था, जैन था। जैन शब्द उस समय प्रचलित नहीं था, ये तो आज का शब्द मैं कह रहा हूं, परंतु पार्श्वनाथ भगवान का अनुयायी होने से यह जैन धर्मावलंबी था। इसके 9 लच्छवी 9 मल्लवी ये मित्र राजा थे। इनके यहां पर वोट का सिस्टम था। आज जिसको वोट कहते हैं, इनके राज्य में उसको छंद कहते थे। किसको कितने छंद मिले, अर्थात कितने वोट मिले, उससे निर्णय होता था। अतः गणतंत्र की स्थापना करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति कोई अगर हुआ तो वह चेतक था। चेतक की रानी का नाम सुभद्रा था। इनके यहां पर
10 पुत्रों ने जन्म लिया था और 7 पुत्रियों ने जन्म लिया था। राजा चेटक का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम सिंहभद्र था। नाम सिंह था लेकिन वो कर्म से भी सिंह था। उस समय का ये इतना बहादुर और वीर व्यक्ति था। सिंह सेनापति नाम से उपन्यास आता है। इसके ऊपर ये सिंहभद्र जो है अपने युग का इतना बलवान व्यक्ति था, उस समय के लोग इसे थर्राते थे। युद्ध में जहां सिंह सेनापति चला गया, शत्रु सेना का टिक पाना मुश्किल होता था, इतना यह विकट व्यक्ति था। और बंधुओं, बेटियों की बात भी करें साथ में। राजा चेटक की 7 ही बेटियां सती कहलाई। सबकी सब बेटियां सती कहलाई। गृहस्थ में जाने के बाद भी ये क्या कहलाई? सती कहलाई। इनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम त्रिशला था। कुछ कथाओं में इनको बहन बताया, हमारी परंपरा में ये इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। सारी बेटियां, सारे बेटे धर्मनिष्ठ थे और बेटियों की तो बात ही क्या है, सभी धर्मात्मा थे। शनै शनै समय के साथ उम्र बढ़ती है, बेटे हों बेटियां हों, अपनी उम्र के साथ बढ़ते हैं। त्रिशला का स्वभाव कुछ अद्भुत ही था। मां देखती ये बेटी तो बड़ी विलक्षण है, अपने आप में ज्यादा सीमित रहती थी, बहुत गंभीर थी। गुणों का उसे पुंज कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एक दिन अपने सखियों के साथ में त्रिशला का एक कार्यक्रम बना, आओ चलो आज वन विहार के लिए चलते। मां से कहा, मां सखियों के साथ वन विहार जाने का मन है। हाँ बेटी जाओ, कोई बात नहीं। राजा को कहला दिया, रथ आ गया, रथ महल के बाहर खड़ा हो गया। सारी सखियां रथ में आरूढ़ हो गई और रथी का आकर अपने स्थान पर बैठ गया और कन्याओं की सुरक्षा के लिए सैनिक दल पीछे पीछे दूर, ताकि इनके कार्य में कोई व्यवधान न पड़े। पीछे पीछे तलवारों से सन्नद्ध सैनिक दल पीछे, रथ चल पड़ा। वन में रथ पहुंचा, सखियां आनंद ले रही थी। अरे देखो कितने सुंदर फूल के, अरे उधर तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, इस मोर को देखो, इस पक्षी को देखो, उसको देखो, आनंद ले रहे थे। और साथ में चलो और आगे चलो और गहरे में चलो, चलो चलो। रथिक ने रथ और आगे बढ़ा दिया। सखियां सब वन की शोभा और सुषमा को देख रही थी। सामने से एक युवक आ गया, बड़ा सजीला, बड़ा सुंदर और इसके साथ बड़ा बलिष्ठ। सामने आ गया, सामने आकर उसने बहुत प्यार के साथ ने कहा, बंधुवर रथ को रोकिएगा। क्यों, क्या बात है? आगे बहुत चींटे हैं रास्ते में, मेरा आपसे निवेदन है रथ को आप घुमाकर उधर से ले जाइएगा। यहां जीवों की हिंसा होगी और व्यर्थ में हिंसा होगी, अपने रथ को आप उधर से ले जाइए। बंधु, धर्म सीखने और जानने का बस यही फल होता है कि आचरण में परिवर्तन आ जाए। रास्तों से सभी गुजरते हैं, लेकिन ये विवेक रहे कि रास्ते में चींटे हैं। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में बड़ौदा गांव है जो हमारे पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी की जन्मभूमि है। बड़ौदा गांव से 37 साधु साधियों ने जन्म लिया। उनमें से बहुत सारे अब हैं, बहुत सारे दिवंगत हैं। 37 आत्माओं ने वहां से जन्म लिया। किसी गांव से 37 साधु साध्वी होना कितनी बड़ी उपलब्धि की बात होती है। उस गांव की बात बताऊं, उस गांव में आज भी ऐसे लोग हैं
जहां अगर खेत में चींटों का बिल निकल जाए या मिल जाए तो अपने हल को यहां से रोककर वहां जाके रखेंगे, उठाकर और चल दिए, वहां फिर रख लिया, उतना हिस्सा छोड़ देते हैं चींटे न मारे जाए। आज की बात है ये। अब भी हैं ऐसे लोग जिनके खेतों में ऐसा घटित है, चींटों का अगर बिल आ गया वहां का किसान हल नहीं चलाए। युवक ने कहा, बंधुवर इस रथ को आप उधर से ले जाइए, मैं उधर से आ रहा हूं, बहुत चींटे हैं रास्ते में, सारे कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। खबरदार, शाही सवारियां अपना रास्ता नहीं बदला करती। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ये रास्ता न बदलना ये तो तब होता है कोई प्रतिद्वंदी सामने खड़ा हो। आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं केवल ये कि आप उधर से चले जाएं। ये तो प्रश्न ही नहीं है कि रास्ता बदलना यहां कोई परस्पर में विवाद का विषय है, जीव दया का मामला। हटो, रास्ता छोड़ो, इतना कठोर नहीं हो, हट जाओ, अन्यथा रथ के पहिए तुम्हारे सीने के ऊपर से उतर जाएंगे। अच्छा, आपके रथ के पहिए मेरे सीने से उतर जाएंगे? बढ़ाओ अपने रथ को, रथी के ध्यान रखना कहीं ये रथ के पहिए तुम्हारे सीने से ना उतर जाए, ध्यान रखना इस बात का। नहीं, और उसने चाबुक मारा और घोड़े आगे को बढ़े। सामने खड़े युवक ने एक पल आगे बढ़कर घोड़ों की लगाम एक हाथ से रोक दी। घोड़े ही ने ना आए, वहीं ठहर गए। इतनी मजाल रथ को रोकने की तुम्हारी सैनिकों, और इतना कहते ही सैनिकों का दल तलवारें लिए हुए आगे आ गया। अकेला आदमी, 5-10 सैनिकों ने घेर लिया उसे और तलवारों के साथ में घेर लिया। निहत्था आदमी और सैनिकों के हाथ में तलवारें, और थोड़ी देर के बाद एक तमाशा जैसे हो गया। उस युवक के हाथ चल रहे थे, उसके पांव चल रहे थे, उसका सिर चल रहा, उधर पकड़, उधर पटक, उसको वहां फेंक, उसको उधर मार, और देखते ही देखते सारे चित्त हो गए। अब वो खड़ा था, बोला, बढ़ाओ अपने रथ को, नहीं तुम्हारे सीने से इसके पहिए में गुजारूंगा। क्या हो गया? आए थे जंगल में शांति के लिए, ये बड़ा विवाद हो गया, बहुत विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। दोबारा से खड़े हो कि इसको पकड़ो, लगा इसे छेड़ना ठीक नहीं, यह आदमी तो बहुत ही खतरनाक है। भैया रथ को वापस कर लो, हम आगे जाना नहीं चाहती। राजकुमारी त्रिशला बोली, वापस ले चलो। जैसी आज्ञा राजकुमारी। बड़े उदास मन से हारा टूटा हुआ आदमी रथिक, उसने रथ को घुमाया, रथ वापिस लौट गया। सैनिकों ने अपने शस्त्र संभाले, वापिस हो गए। युवक भी जिससे झगड़ा हुआ था चला गया। अस्त व्यस्त सब कुछ। बेटी महलों में आई, मां सुभद्रा ने कहा, बेटी क्या बात है, खुश खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? मां आज अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? उससे रथिक को बुला के पूछो। रथिक को बुलाया, उससे पूछा क्या हुआ? न जाने कहां से कौन बदमाश आदमी एक आ गया और उसने हद कर दी, हमारे सैनिकों को भी उठाकर मार करके पटक दिया उसने, और उसने कहा रथ को आगे जाने नहीं दूंगा, हमारा रथ रोक लिया। ऐसा कौन है जो महाराज चेतक के रथ को रोक ले, उसके बेटी के रथ को रोक ले? कौन पैदा हो गया यहां? सिंहभद्र आया, राजा स्वयं आए, बोले कौन है वो? सिंहभद्र ने कहा मैं जाता हूं, देखता हूं कौन है, किसके मजाले मेरी बहन के रथ को रोक ले। भैया गुस्सा व्यर्थ नहीं करते हैं, किसी मतलब से गुस्सा करो तो अच्छा लगेगा। इससे बड़ी बात क्या होगी, मेरी बहन के रथ को रोक लिया। इसने आधी बात बताई है, रथिक ने आधी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात क्या है?
उसने ये कहा था कि चींटे हैं, मारे जाएंगे, तुम उधर से चले जाओ। हम तो कुछ बोली नहीं, ये अकड़ गया और बोला तेरी छाती के ऊपर से पहिए गुजार दूंगा रथ के। और झगड़ा हो गया, सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया। पिताश्री एक बात बताना, आपके राज्य में एक नियम है ना कि नियत आदमी पर हथियार नहीं उठाते? हाँ बेटी, मेरा ये नियम है। आपके सैनिकों ने नियत आदमी के ऊपर हथियार उठाए, गलत हुआ। वो एक था, ये 10 थे। क्या एक आदमी को 10 आदमी घेरेंगे? नहीं बेटी, एक से एक ही लड़ेगा। तो ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। ये तो इन्होंने बिल्कुल गलत किया। मेरे नियम का, राज्य के नियम का उल्लंघन क्या होना? रथे क्या हुआ? हुआ तो ऐसे ही था। तुमने हमारा नियम क्यों तोड़ा? महाराजन गुस्सा आ गया, उसने रथ रोक लिया। रोका तो उसने गलत नहीं था, तुमने उसे छेड़ा। पता करो है कौन, मालूम तो करो। हमारे राज्य का है, गैर राज्य का है, कौन है पता करो उसको। आदेश दिया, उस युवक का पता किया जाए। शाम को जिनकी भी ड्यूटी लगी थी, भेद लेने वालों की, जासूसों की या खोज करने वालों की, उन्होंने लौट करके समाचार ये दिया, कुंडग्राम का, क्षत्रिय कुंडग्राम का राजा सिद्धार्थ जिसका नाम था, वो वन विहार के लिए अकेला आया था। वो और कोई नहीं था, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था? अरे सिद्धार्थ तुम्हारा मित्र, हमारा अधीनस्थ राजा है। जो भी हो, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ तो भाई, उसके ऊपर तो हम बहुत फख्र करते हैं। हमारा मित्र है वो तो हमारा अधीनस्थ नरेश भी है। वो तो कुंडग्राम, क्षत्रिय कुंडग्राम हमारा अपना वैशाली का अधीनस्थ राज्य है, और वो तो बहुत बलवान है। तुमने उससे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। वो मैं जहां तक आज तक मैंने सुना, उसने कभी झगड़ा किया ही नहीं किसी से। जो हम कहते हैं तो वही करता है। तुम लोगों ने गलत किया उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो आगे ध्यान रखना, एक आदमी से एक ही उलझेगा, अन्य आदमी पर कोई हथियार नहीं उठाएगा और इस बात का दंड मिलेगा तुमने उसके साथ गलत किया। हम उसके लिए से क्षमा याचना करेंगे राज्य की ओर से, जबकि वो हमारा अधीनस्थ है। हम बड़े हैं, मालिक हैं, लेकिन गलती तो बड़े को भी माननी पड़ती है। तुमने आज हमारा झंडा नीचा कर दिया, बहुत गलत हुआ। राज्य की ओर से क्षमा याचना की गई। सिद्धार्थ ने बदले में क्षमा याचना कर ली। एकांत में मां और बेटी बैठी हुई थी। मां थी सुभद्रा, बेटी थी त्रिशला। मां, हाँ बेटी, ये लड़कियों के लिए विवाह करना जरूरी होता है क्या? बेटी ये तो दुनिया की रीत चली आती है, दुनिया ऐसी चलती है। लड़के हों लड़कियां, विवाह तो होते ही हैं, तो ये तो होता ही है सभी। नहीं माँ, कोई जरूरी है क्या विवाह करना? बिना विवाह के भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटी, अच्छा नहीं लगता ऐसे तो घर में युवा बेटी हो। कहना क्या चाहती हो? मैं ये सोचती हूं मैं विवाह ना करूं। क्यों, क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ। ये तो परंपरा है, रिवाज है, तो बड़ी बेटी है, हमने तो बहुत सपने संजोए हैं तेरे लिए, बड़े ठाठ से तेरा विवाह करेंगे, क्या बात है? अगर आप ऐसा सोच रही हो तो एक छोटा सा निवेदन मेरा भी है। अगर मेरा विवाह हो तो उस परम दयालु सिद्धार्थ के साथ हो, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बेटी ऐसी तो ना करो प्रतिज्ञा, प्रयत्न करेंगे इस बात के लिए, जो तेरी भावनाएं हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा तो ना कहो नहीं नहीं मैं ये सोच चुकी, मेरा ये निर्णय है, मेरा ये फैसला। ठीक है बेटी। रानी ने राजा को बताया, राजा मुस्कुरा दिए, बोले बात तो ठीक है, हमारा बहुत ही प्रिय है सिद्धार्थ, कुंड क्षत्रिय कुंडग्राम का नरेश है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात,
विवाह का संबंध करने से पहले एक बार थोड़ा पता तो कर लें उसके बारे में कि कैसा क्या जीवन है, क्या चरित्र है, क्या बात है, पता तो कर लेते हैं। और राजा ने 5 आदमी नियुक्त कर दिए, जाओ छद्म रूप से पता करो सिद्धार्थ का जीवन और चरित्र क्या है। कुछ दिनों के बाद 5 लौट कर आ गए और आकर के राजा के सामने उपस्थित हो गए। क्या देखा तुमने? बहुत बलवान है, बहुत मधुर भी है। एक ने कहा बहुत दानी भी है, प्रजा को बहुत प्यार करता है। चौथे ने कहा, 5वें ने कहा महाराज मैं बात बताऊं, ये जितनी प्रशंसा कर रहे हैं इतनी बात नहीं है। हाँ तुम बताओ। इन्होंने तो बहुत प्रशंसा कर दी, तुम बताओ। ये जानते उन्हें दानवीर हैं। ये क्या जान रहे हैं? ये जानते उन्हें ये दानवीर हैं। परंतु कितने दानवीर हैं बता दूं आपको उनके बाद। कितने दानवीर हैं? क्या क्या दानवीर हैं? न पीठ पाई अरि वृंद ने कभी, उस व्यक्ति ने दुश्मन को कभी पीठ का दान नहीं दिया। उस आदमी ने, सिद्धार्थ ने अपने दुश्मन को कभी पीठ का दान नहीं दिया। न पीठ पाई अरे वृंद ने कभी, न वक्ष देखा पर नार ने कभी। ऐसा व्यक्ति है। इससे बड़ी प्रशंसा उसके चरित्र की और नहीं हो सकती। राजा गदगद हो गया और दूसरे दिन ही अपने बड़े बेटे को सिंहभद्र को बुलाकर थाली सजाकर शगुन के जो कुछ रीति नीति दुनिया की होती हैं वो सब देकर कहा, जाओ अपनी बहन के रिश्ते के लिए चले जाओ, हमने चुन लिया है क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ को तुम्हारी बहन के लिए। और बंधुओं सिंहभद्र गया। बस ये तो अब दुनिया के जो भी बात होती है, कहना सुनना, अतिथि सत्कार, देना लेना करना और यूं पंडितों को बुलाना, ये तो एक नीति है। वो सब कुछ हुई और ये रिश्ता कर दिया गया। और फिर समय आया बड़े ठाठ के साथ में, बहुत चूंकि इतना बड़ा नरेश वैशाली का राजा चेतक अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर रहा था, कोई कमी उसने नहीं रखे। और इस विवाह के बाद राजा क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ का कद बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि अब वह वैशाली का दामाद हो गया था। चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी। सिद्धार्थ 3 नामों से जाने जाते थे। सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी, इस नाम से जाने जाते थे। सारी जगह यश फैला और कभी गलत काम नहीं किया, श्रेय के काम किए और जिसके अर्थ सभी सिद्ध हो गए थे। ऐसा सिद्धार्थ। समय आने पर उसका एक बालक ने जन्म लिया, नाम रखा नंदीवर्धन। एक कन्या ने जन्म लिया, नाम रखा सुदर्शना। दोनों बालक महलों की शोभा बने हुए थे। समय सरकता गया, व्यतीत होता गया। एक बार रानी त्रिशला अपने कक्ष में भवन में शयन कर रही थी। शयन करते हुए उन्होंने दिव्य 14 स्वप्नों का दर्शन किया। और वे स्वप्न थे, सबसे पहले हाथी, दूसरा अपने गिनते चलेंगे वृषभ बैल, तीसरा सिंह, लक्ष्मी, माला युगल, चंद्रमा, सूर्य, ध्वज, अमृत कलश, पद्म सरोवर, समुद्र, विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि। देखे कैसे एक एक चीज आती गई, सामने प्रस्तुत होती गई और आकाश से उतर कर उनके गोदी में आती गई। ऐसा हुआ। चंद्रमा उतर आए उनके पास में गोदी में, सूर्य उतर आया उनके गोदी में। ऐसे विलक्षण स्वप्न। त्रिशला जागी, हैरान रह गई। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वस्तुएं, जरा गिनू तो सही। हाथी था, वृषभ था, फिर ये था, ये था, ये। हाँ 14 हो गए।
कहते हैं उत्तम सपनों के बाद में सोया नहीं करते, वो जागृत रही। और बंधुओं, कहना यह है 14 स्वप्न के दर्शन के साथ ही प्राणत देवलोक से उस आत्मा ने नए सार के जीवन ने देवलोक से अपने आयुष पूर्ण की, भव पूर्ण किया, स्थिति पूर्ण की। उस भव को छोड़कर माता त्रिशला की कुक्षी में अवतरित हो गए। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। त्रिशला ने प्रातः पति के समीप जाकर सपनों की चर्चा की। प्रिय कारिणी त्रिशला का एक नाम था। बहुत ही उत्तम स्वप्न है। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहूं, हो सकता कम ही रह जाए कहने में। विद्वानों को बुलाते, उनसे पूछते। राजा ने विद्वानों को बुलाया और स्वप्नों का फल पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज इनमें से तो एक स्वप्न भी अगर किसी को आ जाए और सही पूर्ण रूप से आ जाए तो उस माता का जो पुत्र होगा वो राजा होगा। आपका पुत्र राजा तो होगा, पर ये तो 14 है, इसकी व्याख्या क्या करें हम। एक ही बात है, या तो वो चक्रवर्ती होगा और या वह परमात्मा होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। उनको प्रचुर पुरस्कार दे करके विदा कर दिया। वो लोग चले गए और तब के बाद माता त्रिशला अपने उदरस्थ बालक का जैसे होता है उस तरह से ध्यान रखते हुए लालन पालन करने लग गए। समय बीत रहा है। राजा के मन में उत्सुकता है, ये तो कोई बहुत ही दिव्य और विचित्र आत्मा है, बहुत ही दिव्य आत्मा है। विद्वानों ने बताया ये तो सारे स्वप्न बड़े विलक्षण थे। देखो कैसी महान आत्मा का जन्म होगा, क्या होगा। समय की प्रतीक्षा थी। एक और बात हो गई, त्रिशला के स्वभाव वैसे ही बड़ा सुकोमल था। प्रिय भाषिणी और प्रिय कारिणी थी वे, लेकिन अब तो और भी परिवर्तन आ गया। बहुत ही मधुर स्वभाव हो गया। उनकी भाषा इतनी और भी मधुर हो गई, सुनने वाला बस ये सोचता मैं महारानी के बोल सुनता ही रहूं, इतना मधुर हो गया। कुछ और परिवर्तन आ गए। एक शाम दासी घर जाने लगी, प्रणाम करके महारानी को अनुमति लेकर दरवाजे तक पहुंची थी। महारानी ने आवाज दी, दासी। हाँ मां। लौट कर आई, प्रणाम मां। आदेश। अरे घर तो कुछ लेते जाते। मिल गया, बहुत मिल गया, खाने का भी मिल गया और वो तो आपको देती रहते। ले मेरी बेटी, एक मुट्ठी ये लेती चली। ले, उसने अंजलि कर ली, सोचा कुछ खाने का देंगी माँ, अंजलि कर ली, एक मुट्ठी उस पर रखे, अंजलि मोतियों से भर गई। जा ये ले जा। माँ मैं कैसे ले जाऊं ये, क्यों, क्या बात है, ले जाना ये। हम तो देखो गरीब आदमी, इतनी सारी संपदा हम कहाँ रखेंगे माँ, ये तो महलों के। अरे नहीं नहीं, महल और झोपड़ी कुछ थोड़े होते हैं, तुम झोपड़ी में रहोगे क्या इतनी सेवा के बाद। जाओ ये मोती ले जाओ, महल बनाओ, अपने सुख से जियो, जाओ ले जाओ। अरे तू भी आ जा, तेरे घर जा, ले एक मुट्ठी मोती लेती जा। क्या हो रहा है, मोती जैसे शुद्ध मोती, इतनी महंगी चीज। आजकल तो सस्ते भी बहुत आते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं सस्तों की, मैं बात कर रहा हूं उन मोतियों की जिनकी कीमत बहुत अधिक हुआ करती। ऐसे मुट्ठी भरी दे। कोई कन्या देखी, ले बेटी ये उतार, ये डाल ले अपने गले में, ले हाँ ये हाथ तू डाल। नहीं मां हम में कैसे डाल, नहीं नहीं ले पहन ले जा। राजा को भी पता चलता। राजा कहते त्रिशला जो करती हो वो सही करती हो, गलत कभी करती नहीं, वो ठीक, वो जो कर रही हो ठीक कर रही है। और एक बात में परिवर्तन आ गया,
इतना मधुर बोलने लगी, राजा भी हैरान रह जाते हैं उनकी भाषा से। ऐसा मधुर व्यवहार, इतना मृदु आचरण, इतने दान देने की भावना। याचक लोग आते सामने, दे दो इनको, दे जो मांगे वो दे दो इन्हें, कोई निराश न जाए। कोई जिसने झोली कर दी और हाथ कर दिया उसे खाली न जाने देना, दे दो इसे। ऐसे हो रहा है। खुशियों भरा वातावरण और एक अजानी खुशी राजा रानी के मन में समाई हुई थी। उसकी तो कोई बात ही नहीं, ऐसी विचित्र खुशी। उसकी इंतजार थी सबको, प्रतीक्षा थी सबको। समय बीत रहा था लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था, अभी 3 ही महीने बीते थे। एक दिन राजा ने देखा, आज तो तृष्णा उदास है। क्या बात हुई? सिद्धार्थ आए, प्रियकारिणी, हाँ महाराज, क्या बात है? आज तेरा मन उदास है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात क्या हुई? बात तो कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ कह दिया क्या तेरे सम्मान के विपरीत? किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी? नहीं। कुछ मुझसे हो गया क्या तेरे मन के विपरीत जो तुझे अच्छा ना लगा हो? कोई बात हो गई क्या? नहीं, आप थोड़े कहोगे, आपने तो कभी कहा नहीं। तो क्या बात, उदास क्यों? मन होता है ना, हो जाएगा ठीक है। अभी तो मन ठीक नहीं है, चलो आओ कुछ खा लो। खाने को भी मन नहीं कर रहा, जब मन होगा मैं खा लूंगी। महल उदास हो गए, पूरा वातावरण उदास हो गया। महल की शोभाएं जैसे मुरझा गई, सारा वातावरण महल का। राजा आज अपने राज्य सभा में भी नहीं गए। क्या बात है त्रिशला, बात तो बताओ। मन में कभी कभी महाराज ऐसी बात आ जाती है जो होने की नहीं होती है। मन पता नहीं क्या सोच लेता है, अब वो जो होने की नहीं होती है पर उनको कहना क्या होता है। फिर भी पता चले, देखेंगे क्या नहीं होती, पता तो चले इस बात का। बात क्या है? क्या बात बताऊं आपको, क्या करोगे सुनकर? और तुम्हारा मन दुखी होगा। नहीं, बताओ तो सही, पता चले ना बात क्या है। क्या बताऊं? रात से मन में एक बात पता नहीं कहां से आ गई। मैं समझा रही हूं अपने आप को, मेरी समझ में मेरा मन नहीं मान रहा। मेरा मन ये कर रहा है इंद्राणी के कानों के कुंडल लेकर और मैं वो पहनूं, और ऐसे नहीं मैं मांग कर पहनूं, ऐसे नहीं। इंद्राणी, इंद्र पराजित हो और इंद्राणी आकर के मुझे दे भेंट में और वो मैं पहनूं। अब भला ये हो सकती है बात? पता नहीं मन में क्या बात आ गई, ये तो ही नहीं सकती। हाँ रानी, मुश्किल बात है ये तो बहुत मुश्किल बात है। कोई बात नहीं, मन हो जाएगा ठीक, समझ आ जाएगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। देवलोक में शक्रेंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए इंद्राणी के साथ में भूलोक का दर्शन करते हैं और उनकी दृष्टि सिद्धार्थ के महलों पर आई। माता त्रिशला को देखा, वो द्रस्थ शिशु को अपने ज्ञान में देखा, नमस्कार किया। तीर्थंकर की मां और उदास है, ये कैसी है? ये तो कोई बात हुई नहीं। तीर्थंकर की मां और उदास हो, त्रिलोकीनाथ की मां और उदास हो, ये बात नहीं समझ आई। क्या कारण उदासी का जरा देखें। उपयोग लगाकर देखा तो पता चला कि ये कारण है। रानी इंद्राणी, ये बात तो पूरी करनी पड़ेगी। त्रिलोकीनाथ की मां जो चाहे वो तो पूरी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? करेंगे, कुछ तो करेंगे। देवराज इंद्र ने आदेश दिया, युद्ध की भेरी बजा दी जाए। आक्रमण तो कोई है नहीं, भेरी क्यों बजवा रहे हो? नहीं, हमारा आदेश है। युद्ध की भेरी बजे देवलोक में
और जब देश सैनिक के रूप में बना बना कर अपने वेशभूषा, अपने वैक्रिय शक्ति के द्वारा सैनिकों के साथ में, रथों के साथ में और अश्व और उसके हाथियों के साथ विशाल सेना, बोले चलना कहाँ? बोले कुंडग्राम पर आक्रमण करें। कहाँ आक्रमण करेंगे? कुंडग्राम के ऊपर। और उधर से देव सेना धरती पर ऊपर से उतरनी शुरू हो गई। स्वयं महाराज इंद्र आए हुए थे, एक दूत को भेजा और भेज करके संदेश ये लिखा, सिद्धार्थ अपने राज ध्वज को उतार दीजिए और हमारा ध्वज लगा लीजिए अगर अपनी खैर चाहते हो तो। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, या अपने ध्वज को बदल दीजिए, हमारा ध्वज जो है इंद्र का वो स्थापित करो अपने महल के ऊपर। ये क्या मतलब? देवराज देवताओं के राजा होंगे, स्वर्ग के राजा होंगे, हमारे यहां दखल का उनका क्या मतलब? कागज को फाड़ देर फेंक दिया और दूत से कहा जाओ चले जाओ। पता नहीं कहां से इतना बल आया सिद्धार्थ में, और बोले हम ऐसे अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं किसी के। अगर युद्ध की चुनौती है उसका उत्तर युद्ध होगा, लेकिन हम अपने ओर से किसी को कुछ नहीं कहते। राजा सिद्धार्थ ने भी युद्ध की बेरी बजवा दी। सेनाएं आ गई और युद्ध के मोर्चे की ओर बढ़ गई। सामने देव सेना थी, इधर मनुष्यों की सेना थी। सब कोई जानते थे ये क्या होगा। देवताओं में मनुष्यों में तो लड़ाई हुई नहीं, देवताओं के राक्षसों की लड़ाई होती है, वो भी ताकतवर वो भी ताकतवर। आदमी तो कहीं पर इनके सामने टिकता ही नहीं, होगा क्या? सब सोच रहे थे। राजा का रथ आ गया जो युद्ध में जिसमें बैठ कर जाते थे। पता चला सब जगह पर, त्रिशला को पता चला, महारानी आई, पूरी बात पूछी, बोले युद्ध में जा रहे? हाँ युद्ध में जा रहा हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। तुम साथ चलोगे? हाँ मैं साथ चलूंगी। तुम्हारा क्या मतलब स्त्री का युद्ध से? तुम माला में बैठो, क्यों चिंता करती हो? एक बात बताऊं आपको, शक्ति जो है वो नारी होती है, इसके बिना विजय नहीं होती। साथ चलोगे आपके? नहीं नहीं तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, स्त्री कैसे जाएगी युद्ध के मैदान में? नहीं महाराज मैं साथ चलूंगी, इसके बिना तो बिना शक्ति के विजय प्राप्त नहीं हुआ करती है। और वो राजा के बराबर में बैठ गए। रथ आगे बढ़ा, आमने और सामने इंद्र और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ छोड़े में काम बना लो, झंडा बदलो, हमारे अधीनता स्वीकार करो। ये कभी नहीं हो सकता। हम क्षत्रिय हैं और अधीनता हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते किसी की। तो युद्ध के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हैं। और देखते ही देखते बंधुओं दोनों की सेनाएं जूझ पड़ी। राजा सिद्धार्थ अपने रथ के ऊपर खड़ा हुआ, धनुष और बाण लेकर के उसने बाण वर्षा शुरू की। जिधर देखे हमारी सेना पीछे को चली गई, अपने रथ को दौड़ाता हुआ उधर ले जाए। देवता पीछे हो गए, उधर देखा उधर रथ को ले गया। मामला क्या हो रहा था? देव शक्तियों के जितने प्रहार थे वो राजा के रथ के ऊपर से नहीं जा सकते थे, क्योंकि तीर्थंकर उस समय माता के उदर में थे। और श्रद्धा के साथ एक बार जयकार करेंगे, तीर्थंकर भगवंतों की। राजा का रथ जिधर भी जाता देव सेनाएं पीछे हो जाती। आखिर इंद्र और राजा सिद्धार्थ आमने सामने, युद्ध होने लगा, विकट युद्ध होने लगा। राजा अपनी पूरी कला और कौशल प्रस्तुत कर रहे थे। बाणों के उन्होंने जैसे बौछार बनाकर रख दे, इरावत हाथी जो था पीछे हट गया। इंद्र चिंता में हुए, इरावत पीछे हट गया, कैसे बात बनेगी युद्ध में? और इंद्र महाराज जी गुस्से में आकर के प्रहार करते हैं। कोई प्रहार, कोई शस्त्र रथ के ऊपर से नहीं गुजरता, बराबर से निकल जाते, निशाना लग ही नहीं रहा। इंद्राणी को बुलाया। इंद्राणी तुम ठीक कह रही थी, युद्ध नहीं करना चाहिए, आज तो प्रतिष्ठाओं का सवाल हो गया, हम हार कर कैसे जाएं? और तुम्हें मालूम है तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर जी इस समय में इस रथ में और माता के उदर में विराजमान है, क्या होगा? महाराज समझौता कर लो, समझौते में दोनों की विजय होती है, तो चलो समझौता करो।
श्वेत ध्वज लहराया गया। श्वेत ध्वज को देखते ही राजा का धनुष नीचे हो गया, सभी सैनिकों के हथियार नीचे हो गए, उधर भी और उधर भी। उधर से दूत आया, हम संधि चाहते हैं, हम तैयार, हम लड़ना ही नहीं चाहते, हमारे ऊपर लड़ाई थोपी गई, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, हमने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं, समझौता हो जाए। ठीक है, आओ चलो। इंद्राणी सोने का पात्र लेकर और उसमें अपने कानों के कुंडल रख करके त्रिशला के सामने आ गई। बहन, ये उपहार है तुम्हारे लिए। इंद्राणी, तेरे कान सोने करके मुझे सुख नहीं मिलेगा ना, तेरे कान सोने हो तो मुझे सुख नहीं मिल सकता। लो बहन, अपना हार उतारा, उसके गले में डाल दिया और अपने कुंडल उसे दिए, उसने अपना हार उसे दिया, उसने उसके कुंडल पहन लिए। और फिर एक बार श्रद्धा के साथ बोलोगे, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। और यूं देव विजयी होकर के राजा सिद्धार्थ अपने रथ को वापस लौटा लेते हैं और देवराज इंद्र अपनी सेना को लेकर स्वर्ग में चले गए। माता का दोहद पूर्ण हो गया। जो एक स्त्री का दोहद, एक इच्छा होती है, उद्रस्त बालक के आने पर आज वो पूरी हो गई। बहुत प्रसन्न है माता। उन्होंने सोचा था जो बात पूरी नहीं हो सकते और वो बात पूरी हो गई, मन की इच्छा पूरी हो गई। यूं ही नहीं मिले हैं, जीत कर मिले, ऐसे नहीं मिले। एक दिन राजा सिद्धार्थ अपनी राज्यसभा को चले। महाराज, कहाँ जा रहे हो? राज्यसभा में जा रहा हूं। बोलो, कुछ कहना था, बोलो, क्या बात है? कोई मन की बात है, बताओ क्या बात है। वहां आप क्या करोगे? करेंगे क्या? तुम नहीं जानते राज्यसभा में क्या होता है। न्याय करेंगे, फैसला करेंगे, झगड़े निपटाएंगे और कई राज के काम होते हैं, तनख्वाहें बंटनी है, बहुत सारे काम है वहां बहुत सारे काम है। अच्छा, एक बात बताओगे? बोलो। आपके जेलों में कितने आदमी होंगे? आदमी कोई गिनती मेरे पास है नहीं, बता दूंगा मैं, सेवक बता देगा इस बात को। होंगे सैकड़ों, होंगे हजारों, होंगे। जेलें तो भरी रहती है अपराधियों से। आज एक काम करोगे आप? बोलो। आज आप जाकर के राज्यसभा में सबसे पहले मेरा काम कर देना। बताओ क्या काम करना है? सारे कैदियों को मुक्त कर दो। कैदियों को मुक्त कर दे? क्या बात कर रहे हो? सारे अपराधी सड़क पर आ जाएंगे और जीना मुश्किल कर देंगे। यही तो बात है आपकी। आप सोचते हो कि वो ऐसा कर देंगे। मेरा कहना यह है कि वो सच्चे इंसान बन जाएंगे। क्षमा करके तो देखो आप, क्षमा में कितनी बड़ी ताकत है। राजा ने एक बार को त्रिशला की ओर देखा। त्रिशला में समझ गया ये संदेश कहीं और से है, मैं समझ गया। ठीक है, आज ऐसा ही करते हैं। राजा ने गए और जाति राजा ने आदेश दिया जितने भी हमारे कैदी हैं सबको मुक्त कर दिया जाए। मंत्री ने रक्षकों ने, महाराज क्या एक बार दोबारा विचार करो इसके ऊपर। विचार हो गया, सबको मुक्त कर दो। जेलों के दरवाजे खोल दिए। कोई उत्सव, कोई त्योहार, कुछ नहीं। पता चला रानी ने करवाया है। सारे के सारे अपराधी और कैदी रानी की देली पर माथा टेकने के लिए आते हैं। जय हो रानी, तुम्हारी जय हो। हम तो सड़ रहे थे, हम तो वहां भूखों मर रहे थे, हमारी क्या दशा थी, तुमने हमारी आवाज सुन ली, रानी तुम्हारी जय हो। और रानी कहती है, उनके भाव है, जय किसकी हो? भगवान महावीर स्वामी की। समय सरकता गया। उद्रस्त बालक अब कुछ बड़े हो गए। आपको ज्ञात हो, उदर में रहते हुए तीर्थंकर को 3 ज्ञान होते। माता के उदर में ही 3 ज्ञान होते, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। वे वहां स्थित होते हुए बाहर को जानते हैं, देखते। शिशु महसूस करते हैं, मेरे मां को अब
कुछ कष्ट होने लगा है। उठती हैं तो सहारे की अपेक्षा रखती हैं, बैठती हैं तो भी बहुत इनको सोचना पड़ता है, मेरी वजह से हो रहा है। माँ को कष्ट हो ये मुझे इष्ट नहीं है। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो मेरी माँ है, मेरी माँ को कष्ट हो ये ठीक नहीं। कैसे दूर किया जाए? अंतर में वहां से ही उनका चिंतन है, कैसे दूर किया जाए। देह का थोड़ा विस्तार हो गया इसलिए माँ को कष्ट है। चलो थोड़ा सा सिमट जाते हैं। उस महायोगी ने उस गर्भस्थ अवस्था में ही योग की साधना करके अपने आप को छोटा और सीमित कर लिया, अपने अंग और उपांगों को ऐसा समेटा कोई हलचल जिससे ना हो किसी तरह की, चुप शांत एकदम से। बस कुछ देर बीती, कृष्णा ने महसूस किया क्या बात है यार, हल्कापन सा हो रहा है, क्या बात है। महसूस किया कोई किसी तरह हलचल भी नहीं, उठने बैठने में भी वैसा नहीं लग रहा, क्या बात हो। माँ का मन तो ममता भरा होता है, वो तो चिंताओं में भर गई। ये क्या बात हुई, हल्कापन हो गया, हलचल भी कुछ नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरे लाल को किसी देव ने, किसी दानव ने, किसी राक्षस ने, किसी पराशक्ति ने हरण कर लिया हो। महाराज ने इंद्र से टक्कर ले ली थी, कहीं उसने तो नहीं कुछ कर दिया, कि और किसी ऐसी दैविक शक्ति ने तो नहीं कुछ कर दिया। क्या बात हो गई पता ही नहीं चलना, लग ही नहीं रहा कुछ भी। और माँ तो बिसुर पड़ी, उसकी तो आंखें गंगा और यमुना हो गई, उसके तो रुमाल भी भीग गए आंखें पहुंचते पहुंचते। मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरा बेटा, कोई भी हलचल नहीं, पता नहीं किसने क्या किया। माँ उदास हुई, पूरा महल उदास हो गया, जितने महल के लोग थे सब। महारानी को कौन क्या कहे, राजा सिद्धार्थ स्वयं आए, रानी क्या बात है। महाराज हमारी संपदा लगता है चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्या बात, बिल्कुल हल्कापन हो गया। रानी देखो होना तो नहीं चाहिए, ऐसा पुण्यवान जीव उसे कोई अपहरण करके ले जाए, मुझे नहीं लगता। इंद्र ने भी जब पराजय मान ली, किसकी हिम्मत है। नहीं मुझे तो लग रहा है कुछ हो गया। और वो तो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। माँ फूट फूट कर रोने लग गई, मेरा बेटा, मेरा बेटा। राजा भी क्या करें सिवाय इसके कि रानी चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं, जिसकी चीज होती उसे पता उसकी कीमत, अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवन जीऊं। मां जब रोने लगी, पूरे महल भर में उदासी भर गई। उस शिशु ने अपने ज्ञान का उपयोग अब फिर कर लिया। देखा उनकी मां रो रही है, मां रो रही है, ये क्या बात हुई। बार बार कह रही है बहुत हल्का लग रहा है, ऐसा हो रहा है, हलचल नहीं रही कुछ भी, ऐसा क्या प्रतीत, कुछ भी नहीं लग रहा। इस बात को बार बार दोहरा रही है। उनके पिता है राजा, वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बहुत पुण्यवान है, कोई देव शक्ति उसे ले जा नहीं सकते। वो नहीं मान रही है और वो तो बार बार चिंता कर रही है, उपयोग लगा कर दिखा रही। मैंने तो माँ के लिए अच्छा किया था, मेरी माँ को दुख ना हो, मेरी माँ को कष्ट ना हो, मेरी माँ को पीड़ा ना पहुंचे, मैंने तो इसलिए किया था। और लो मैंने अच्छा किया और माँ बुराई मान ली। अगर माँ को यही इष्ट है कि मुझे कष्ट हो तो मुझे क्या दिक्कत, अगर यही इनका सुख है, यही इनको ऐसा लगता है। उस दिव्य आत्मा ने अपनी समाधि खोल दी और समाधि खोलते ही हलचल शुरू हो गई। ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक लग रहा, पता नहीं क्या बात हो गई थी, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। और एक श्रद्धा हमारी जयकार भगवान महावीर स्वामी की। और बंधुओं समय सरकता गया,
रानी त्रिशला की अद्भुत अद्भुत बातें इस तरह से घटित होती चली गई और सभी का ही मनों के अंदर ये था, पता नहीं क्या बात है, ऐसी क्या दिव्य आत्मा, ऐसी क्या विशिष्टता है इनकी, जो इतनी सारी बातें, नई नई बातें, दान की, दक्षिणा की और कैदियों को मुक्त करने की और भी कितनी कितनी सारी बातें घटित हो रही हैं। और बंधुओं, अंततः करते हुए ईसा से 599 वर्ष पूर्व, कितना? ईसा से 599 वर्ष पूर्व और चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्षी त्रयोदशी और मध्य रात्रि की वेला, उस वेला में बंधुओं माता त्रिशला त्रिलोक की जननी ने एक महान शिशु को जन्म दिया। उस महान शिशु की बात बंधुओं शब्दों में, त्रिशला भवन में, बोलो त्रिशला महावीर जन्म में, देवों ने ये गाए है, गूंजती बधाई है, देवों ने ये गाए है, गूंजती त्रिशला भवन में, त्रिशला महावीर जन्म में, देवों ने ये गाए है, सबको बधाई है, देवों ने ये गाए है, सबको देवों ने ये गाए है, संघ को बधाई है, देवों ने ये गाए है, संघ को बधाई है। नेत्र देख धन्य हो, नेत्र देख धन्य हो, रोशनी असीम जो सीमा में समाए है, गूंजती बधाई है, सीमा में समाए, गूंजती बधाई